अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ के अंदर 40 बरस की उम्र शरीफ में अपने नबी होने का ऐलान फरमाया और इस दीन की तबलीग को जारी और सारी किया। दीन की तबलीग करते रहे, यके बाद दीगरे मुसलमान होते रहे और सहाबाए कराम की तादाद बढ़ती रही। यकीनन सहाबाए कराम की जमात वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब की सब कदम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया। और अल्लाह ने तमाम सहाबाए कराम से जन्नत का वादा फरमाया। कुछ सहाबाए कराम ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बाने फैज़ तर्जमान से दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दी कि ऐ अबू बकर तुम जन्नती हो, ऐ उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो। तकरीबन 10 सहाबाए कराम को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई। अल्लाह ने तमाम सहाबाए कराम से जन्नती होने का वादा फरमाया और यकीनन सहाबाए कराम में से 4 सहाबियों को ये शर्फ हासिल हुआ कि जो यके बाद दीगरे हुजूर के खलीफा बने। जब मुसलमानों की तादाद तकरीबन मक्का शरीफ में 39 हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए मालिक तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए, तू हर कमाल व खूबी का जामे है, हर ऐब से पाक और मुनज़्ज़ा व बरी है। ए मालिक तेरी कुदरत कामिला के लिए कोई चीज़ दूर नहीं, तू हर मुमकिन शय पर, हर मुमकिन चीज़ पर कादिर है। तेरे हुक्म के बग़ैर ज़र्रा नहीं हिल सकता, तू जो चाहे एक लम्हे में कर दे। ए मालिक दरिया की तुग़यानी पर तेरी हुक्मरानी है, हवा की रवानी पर तेरी हुक्मरानी है, दरख्तों के पत्तों पर तेरी हुक्मरानी है, आसमान तेरी हुक्मरानी में है, ज़मीन तेरी हुक्मरानी पर है। ए मालिक तेरा हर काम में इंसाफ है, भले ही हमारी समझ में आए या ना आए, अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है और इंसाफ होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मालिक हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना बयान की, तारीफ़ की और आखिर में अर्ज़ की, मौला ए मालिक मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ कि तू इन दोनों शख्सों में से या तो अबू जहल यानी अबू जहल इब्ने हिशाम, या तो इसे ईमान की दौलत देकर तो इस्लाम को इज्जत बख्श दे, या फिर उमर बिन खत्ताब को ईमान की दौलत देकर इस्लाम को इज्जत बख्श दे। हजरत आयशा बयान करती हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक के बारे में ख़ास करके दुआ की कि अल्लाह तू अगर चाहे तो उमर को भी ख़ास कर तू ईमान की दौलत से नवाज दे और ईमान देकर इन्हें इस्लाम को इज्जत बख्श दे। आक़ा करीम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और अल्लाह पाक हज़रत उमर फारूक अल्लाह पाक ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को हज़रत उमर फारूक आज़म के हक़ में कबूल फरमाया। हालात बदलते हैं, कुछ तारीख़ यूँ करबट लेती है। इधर मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया और मुसलमानों के लिए दीन की तबलीग शुरू की। जब मुसलमानों की तादाद बढ़कर 39 हो गई और इस्लाम का चर्चा होने लगा,
अब हजरत उमर फारूक आजम अभी ईमान लेकर नहीं आए हैं, अभी उमर हैं जो अपने वक्त के बड़े कड़ियल पहलवान हैं, अपने वक्त के एक जलाली आदमी हैं, जिन्हें देखकर गरीब डरते थे, बेवाएं डरती थीं, कमजोर रास्ता छोड़ते थे, जिनका मुकाबला करने की मक्के के अंदर किसी में हिम्मत न थी कि ऐसे जवान, ऐसे गुस्सेनाक और ऐसे तेवर वाले कि जिसे देखकर हर इंसान अपना रास्ता बदल लेता। लोगों ने खबर दी कि उमर, तुम्हारे होते हुए मोहम्मद जिनका नाम है, जिनके बाप का इंतकाल हजरत अब्दुल्ला का उनके पैदा होने से पहले हो गया, जब उम्र 7 बरस की हुई तो माँ का इंतकाल हो गया। एक ऐसा शख्स जिसकी माँ दुनिया में नहीं, जिसके बाप दुनिया में नहीं, और वो अपने आप के नबी होने का ऐलान करता है, और वो हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, और वो कहते हैं कि अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। ऐ उमर, तुम्हारे होते हुए भला हमारे बुतों को कोई बुरा कह सकता है? तुम्हारे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों ने हजरत उमर के कान भरे। अब एक नौजवान है जो अपने सहन में टहल रहा है, घूम रहा है, कभी इधर कभी उधर, अपनी तलवार को म्यान से निकालता है और हवा में लहराता है कि आज ना तो मैं दीन इस्लाम का नाम रहने दूंगा, ना बानी इस्लाम का नाम रहने दूंगा, बल्कि आज मोहम्मद के सर को इस तलवार से जुदा कर दूंगा। आप घर से निकलते हैं, रास्ते में निकलते हैं, जब आप घोड़े पर सवार होकर निकलते हैं तो आपकी तलवार हवा में होती है। रास्ते में एक शख्स जिनका नाम अबू नुईम था, मुलाकात हुई, पूछा उमर कहाँ का इरादा है, किधर का इरादा है, आज कहाँ चले हो? कहा आज मुझे मोहम्मद का फैसला कर देना है, आज उनके सर को तन से जुदा कर देना है। कहा क्यों? इसलिए कि वो दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, वो अल्लाह को एक बता रहे हैं, वो अपने आप को अल्लाह का रसूल और उसका नबी बता रहे हैं। मैं आज उनका सर तन से जुदा कर दूं। कहने लगे उमर तुम उनके सर की बात करते हो, जरा अपने घर की खबर तो लो, अपने क्या हुआ? कहा मेरे घर में क्या हुआ? कहा तुम्हारे घर में ये हुआ है कि तुम्हारी बहन ने भी उनका कलमा पढ़ लिया है। कहा तुम्हारे बहनोई ने भी उनका कलमा पढ़ लिया है। कहा अच्छा। जब इतनी बात सुनी तो गुस्से में लाल ताल हो गए और हजरत उमर फारूक आजम अपनी बहन के घर पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कुछ पढ़ने की आवाज आ रही थी। दरवाजा खुलाया और अंदर दाखिल हुए। पहले ही जाते के साथ ही मारना तोड़ना शुरू कर दिया। बहुत देर तक मारते रहे, इतना मारा बहन को, इतना मारा कि मारते मारते बहन के जिस्म को लाल ताल खून में लहू लुहान कर दिया। आखिर बहनोई को भी मारा। बहुत देर मारते मारते हो गई। हजरत उमर फारूक आजम है कि बहन को भी मारे चले जा रहे हैं, बहनोई को भी मारते चले जा रहे हैं। बहुत देर हो गई, इसलिए कि आप एक कड़ियल जवान थे, आपसे मुकाबला करने की किसी की हिम्मत न थी। बहन कैसे मुकाबला कर सकती थी? इसलिए कि औरत जात जो होती है वो कमज़ोर होती है, जिस्मानी एतबार से भी कमज़ोर होती है, ताकत के एतबार से भी कमज़ोर होती है। और भला उमर जैसे पहलवान से कैसे मुकाबला कर सकती थी? हजरत उमर का जलाल और आपका गुस्सा भला कैसे मुकाबला कर सकती थी? बहुत देर तक मारते रहे। जब मारते मारते बहुत देर हो गई तो हजरत उमर ने बहुत कस के मारना शुरू करा तो आपकी बहन को भी जलाल आ गया और कहा ए उमर, तू कितना भी मार सकता है, तू मार ही सकता है, लेकिन हमसे अपनी बोली नहीं बुलवा सकता है। हजरत उमर ने कहा देखो मैं तुम्हें मारना तो छोड़ दूंगा, मेरी एक शर्त यह है कि तुम्हें मारना उस वक्त छोड़ूंगा जब तुम जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा
रहा है, उस नबी के कलमा पढ़ने को छोड़ दो, मैं तुम्हें मारना छोड़ दूंगी, मारना छोड़ दूंगा। हजरत उमर की बहन कहती है, ए उमर देख तू किस वजह से मार रहा है, इसलिए कि तेरे ऊपर कुफ्र का नशा चढ़ा हुआ है। देख तेरे कुफ्र का नशा ऐसा है कि तुझे तेरे घर से लेकर हमारे पास तक आ गया है और तू हमें मारना नहीं छोड़ सकता है। ए उमर हमारे ऊपर तो उस नबी का कलमा पड़ा है जो दुनिया या नबी आखिरुज़्ज़मा है, जो सारे नबियों के सरदार हैं, जो नबीउल अंबिया हैं, जो सैयदुल मुरसलीन है, सारे नबियों के सरदार हैं, सारे नबियों के आका हैं, इस उम्मत के आका हैं, अल्लाह के हबीब हैं। हमने उस नबी का कलमा पढ़ लिया है। ए उमर तुम हमें मार सकते हो, लेकिन हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, ए उमर तुम हमारी हड्डियां तोड़ सकते हो, हमारी जान ले सकते हो, लेकिन जो हमारे नबी ने हमें ईमान की दौलत दी है, हरगिज़ हम जान दे सकते हैं, लेकिन जान के आखिरी कतरे तक हम अपना ईमान नहीं दे सकते। अब हजरत उमर फारूक आजम को बहुत देर मारते मारते हो गई। सोचा मारने से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि हर काम गुस्से से नहीं चलता, तेजी में आकर कोई भी काम नहीं होता। किसी भी काम को आराम से करो, सोच समझ के करो, सब्र से करो, तो हो सकता है कि आप सीधे रास्ते पर पहुंच जाओ। हजरत उमर ने कहा, बहन जरा ये बताओ, जब मैं घर में दाखिल हुआ था तो कुछ पढ़ने की आवाज आ रही थी, तुम क्या पढ़ रही थी, जरा ये बताओ। कहा, हम भाई हम कुरान पढ़ रहे थे। एक सहाबी रसूल थे जो आपकी बहन को और आपके बहनोई को कुरान पढ़ना सिखा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम दुनिया के काम सीख लेते हैं, एक अच्छे कारोबारी बन जाते हैं, एक अच्छे डॉक्टर मास्टर, एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं, लेकिन हम कुरान जैसी बाबरकत और अजमत वाली किताब के पढ़ने से महरूम रह जाते हैं। हमारी कौम ने बस ये समझ लिया है कि कुरान सिर्फ बचपन में पढ़ा जाता है, बड़े होकर कुरान नहीं पढ़ा जा सकता। जो बचपन में पढ़ लिया तो पढ़ लिया, लेकिन बड़े होकर कुरान नहीं पढ़ा जा सकता। बड़े होकर तो सिर्फ पैसे कमाने हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रख लो, मुसलमान वो होता है कि जिसकी हर सुबह, हर शाम, हर आन, हर बान, हर वक्त उसका अल्लाह और उसके रसूल के कदमों पर कुर्बान होना चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, बहन जरा दिखाओ तो सही, मैं उस कुरान को देखना चाहता हूं। हजरत उमर फारूक की बहन ने कहा, ए भाई उमर देखो, कुरान जैसी बाबरकत किताब है, उसमें अल्लाह ने फरमाया है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, यानी कुरान को सिर्फ वो आदमी छू सकता है जो बावुजू हो। पूछा, बहन वुजू कैसे किया जाता है? बताया, वुजू ऐसे किया जाता है कि पहले हाथ धोए जाते हैं, फिर नाक, फिर कुल्ली की जाती है, फिर नाक में 3 मरतबा पानी चढ़ाया जाता है, फिर चेहरे को धोया जाता है, फिर हाथों को कोहनियों समेत धोया जाता है, फिर चौथाई सर का मसा किया जाता है, फिर टखनों समेत पैर धोए जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक की बहन ने कहा, भाई देखो तुम अभी मुसलमान नहीं हो, इसलिए कि तुम्हारा वुजू करना काफी नहीं होगा, इसलिए कि तुम अभी नापाक भी हो, तुम्हें गुस्ल करना भी पड़ेगा। इससे ये पता चल रहा है, हमें पैगाम मिल रहा है कि कोई आदमी जब तक वुजू ना करे वो कुरान को नहीं छू सकता है, और अगर कोई आदमी सिरे से पाक ही ना हो तो कुरान छूने के लिए उसे गुस्ल भी करना पड़ता है, और गुस्ल करने के बाद भी अगर उसका वुजू टूट गया है तो कुरान छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा। कुरान की अजमत ये है, कुरान की बरकत ये है, कुरान का मर्तबा ये है, कुरान के दर्जात का मकाम ये है कि उसे नाजिल करने वाला मेरा रब है, और जिस रसूल पर नाजिल हुई वो रसूल अपने रसूल होने में बेमिसाल है, और नाजिल करने वाला रब्बी लाजवाब है। मेरे प्यारे, कुरान मजीद की बरकतें ये हैं कि कुरान जिस घर में पढ़ा जाए वहां से शैतान निकल कर भाग जाता है। कुरान जिस महल्ले में पढ़ा
पढ़ा जाए वहां से रसूल वहां पर शैतान बाकी नहीं रहता है। कुरान जो मोमिन अगर मुर्दों के लिए पढ़ दिया जाए तो अल्लाह उसकी बरकत से मरहुमीन की बरकत मरहूम की बख्शिशें फरमाता चला जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने कहा बहन बताओ तो सही क्या करना है। बहन ने कहा जरा उमर गुस्ल कर लो। हजरत उमर गुस्ल करते हैं और गुस्ल करने के बाद कहते हैं बहन चलो अब कुरान की चंद आयतें पढ़ के सुनाओ। हजरत उमर की बहन ने या हजरत एक दो उनके बहनों ही ने, रिवायत में आता है कि दो सहाबी पढ़ा रहे थे, उन्होंने कुरान की चंद आयतें पढ़ी और पढ़ने के बाद जब सुनाई तो हजरत उमर के दिल पर उन कुरान की आयत का ऐसा असर हुआ कि उमर का दिल तो यहाँ से ही बदलता चला गया। इसलिए कुरान जब पढ़ा जाता है जो दिल पे हमारे गुनाहों की स्याही जम जाती है या कुफ्र की स्याही जम जाती है, अल्लाह कुरान के पढ़ने से उस स्याही को दूर फरमा देता है। अल्लाह कुरान की बरकत से उस स्याही को दूर फरमा देता है। और कुरान के अंदर अल्लाह ने वो ताकत दी है कि कुरान के पढ़ने की बरकत से अल्लाह दिलों को मुनव्वर फरमा देता है, अल्लाह दिलों को रोशन फरमा देता है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने कहा बहन देख कुरान को तो देख लिया है, अब साहिब कुरान को भी देखना है। कुरान को तो देख लिया है, अब उस रसूल को भी देखना है जिस पर ये कुरान नाजिल हो रहा है। हजरत उमर ने कहा हजरत उमर चलते हैं। अब कुरान हजरत उमर अपनी बहन के घर से निकले हैं, मेरे आका करीम के दीदार के लिए निकले हैं, उस नबी के दीदार के लिए निकले हैं जिस नबी के नूर से इस चांद को भी खैरात मिली है, इस सूरत को भी खैरात मिली है। आज जो तुम रोशनी में बैठे हो इस रोशनी को मेरे नबी के कदमों का सदका मिला है। मेरे प्यारे मेरे नबी के नूर की वो रोशनी है कि जब उस नूर ने अपनी रोशनी को बखेरा है पूरी दुनिया में उजाला होता चला गया है। पूरी दुनिया में जो जुल्मत फैली हुई थी, जो तारीकी फैली हुई थी, अल्लाह ने मेरे नबी के नूर से उस तारीकी को दूर फरमा दिया है। सैयदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इल्म व हिकमत के ताजदार, बरेली के ताजदार फरमाते हैं, सुन्नियों के रहनुमा फरमाते हैं, मुजद्दिद आज़म फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बड़ा है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का और सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। हजरत उमर फारूक आजम निकले हैं, घोड़े पर सवार होकर निकल गए हैं और उस रसूल का चेहरा देखने के लिए जा रहे हैं जिस रसूल के चेहरे की मैं तारीफ क्या बयान कर सकता हूँ। अगर क़यामत तक मेरे रसूल के चेहरे की अगर बयान की जाए, हम तारीफ बयान करें तो क़यामत तक क़यामत आ सकती है, हर सुबह ख़त्म हो सकती है, दिनों रात ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन हुजूर की तारीफ नहीं बयान कर सकते हैं, हुजूर के हुस्न जमाल की तारीफ नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे आका का हुस्न वो है कि जब कुफार ने उस हुस्न को देखा, उस रोशनी को देखा, तो मेरे प्यारे मेरे आका के हुस्न के सदके में उन्हें ईमान की दौलत मिलती चली गई है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अपने नूर की तजल्ली जिस जिस पे डालते हैं अगर कालों पे पड़ती है अल्लाह उन्हें रंग रोगन अता फरमाता है। मेरे आका जिस तरफ हाथ उठाते हैं उस तरफ दरियाए रहमत बहता चला जाता है। मेरे प्यारे मेरे आका की आंखों का अंदाज क्या है। मेरे आका जैसी आंखें दुनिया में किसी की नहीं है, मेरे आका के जैसा चेहरा किसी का नहीं है। मेरे आका के चेहरे जुल्फों का अंदाज अलग है, मेरे आका के चलने का अंदाज अलग है, मेरे आका के बैठने का अंदाज अलग है। मेरे प्यारे मेरे आका का अंदाज क्या है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल बयान करते हैं, ए आका अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा फरमाया है जैसे आपने चाहा है, आपकी माँ ने आपको ऐसा पैदा फरमाया है, अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा फरमाया है कि जैसा आपने चाहा है और आप जैसा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। आपके न नूर जैसा किसी का नूर है, ना आपके हुस्न जैसा किसी का हुस्न है, ना आपके चेहरे जैसा किसी का चेहरा है, ना आपकी प्यारी आंखों जैसी किसी की आंखें हैं। अल्लाह अकबर। तभी तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा वही रब है जिसने तुझको हमें तन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमें तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और यही हजरत
अबू हजरत जिब्रील रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा, या रसूल अल्लाह मैंने जमीन को छान कर देखा, मैंने आसमानों को छान कर देखा, मैंने समंदरों की तह में जाकर देखा, मैंने सिदरा तक जाकर देखा, मैंने आसमानों में देखा, मैंने फरिश्तों को भी देखा है, मैंने तमाम अंबिया और मुरसलीन को भी देखा है, मैंने आदम को देखा है, मैंने नूह को देखा है, मैंने शीस को देखा है, मैंने इस्माइल को देखा है, मैंने ईसा को देखा है, मैंने मूसा को देखा है। ए रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, न मैंने आप जैसा हजरत आदम को पाया है, न मैंने आप जैसा नूह को पाया है, न मैंने स्वालेह को आप जैसा पाया है, न मैंने इस्माइल को आप जैसा पाया है, न मैंने आप जैसा हजरत इब्राहीम को पाया है। ए अल्लाह के रसूल, आप जैसा मैंने किसी को नहीं पाया, मैंने जमीन में न किसी को पाया, न आसमान में मैंने किसी को पाया। और पाते कैसे? तमाम अंबिया और मुरसलीन मेरे रसूल की गुलामी का दम भरते थे। रसूलुल्लाह की वो शान थी, रसूलुल्लाह की वो अज़मत थी कि तमाम अंबिया और मुरसलीन की ये ख्वाहिश थी। बहुत से नबियों ने ख्वाहिश की कि हमें हुजूर की उम्मत में होने का शर्फ हासिल हो जाए। देखो नबियों ने ये ख्वाहिश की है। मेरे प्यारे, मेरे नबी का मर्तबा देखो, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले, जमाने जहां के थाले मैंने सभी छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे यक ने यक बनाया। वही रब है जिसने तुझको, वही रब है जिसने तुझको हमें तन करम बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अब हजरत उमर फारूक आज़म है कि रास्ते में निकलते हुए जा रहे हैं। अब मेरे प्यारे निकलते हुए जा रहे हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैद बिन अरकम के घर में बैठे हुए हैं। ये वही मकाम है कि जहाँ सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की तरबियत की है। अल्लाहु अकबर, यहीं सबसे पहला मदरसा है जहाँ सहाबा कराम को मेरे आका ने पढ़ाया है। सहाबा कराम ने जब दूर से देखा कि हजरत उमर फारूक आज़म आ रहे हैं, आका की बार का हम अर्ज किए हैं का हजरत उमर आ रहे हैं, हो सकता है आज उनका इरादा कुछ गलत लग रहा है। मेरे आका बैठे हुए हैं, हजरत अमीर हमजा सैयदुश शुहदा जो मक्के के बड़े बड़े पहलवानों में से हैं, कोई मक्के के पहलवान में ये हिम्मत न थी कि हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा का मुकाबला कर सके। आपकी ताकत ऐसी थी कि जिसका मुकाबला कोई कर न सकता था, आपका जलवा ऐसा था कि जिसका मुकाबला कोई कर न सकता था। अल्लाह अकबर, हजरत अमीर हमजा आगे बढ़ते हैं और अर्ज करते हैं, आका मेरे सर आपके कदमों पर कुर्बान। अगर आज उमर का इरादा अगर गलत है तो आज उसी की तलवार से उसी के सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा, और अगर इरादा ठीक है, इरादा अच्छा है तो वेलकम है, स्वागत है। मेरे आका करीम ने फरमाया अभी आने दो। अल्लाह अकबर, हजरत उमर फारूक आजम आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। मेरे आका करीम दरवाजा खोलते हैं, हजरत उमर फारूक अंदर दाखिल होते हैं और आका करीम की तरफ अपने हाथों को बढ़ाते हैं। मेरे आका की बार का हम अर्ज करते हैं, आका अपने दस्ते करम में ले लीजिए, आका अपने दामन में दामन करम में छुपा लीजिए। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने अपने दस्ते करम को बढ़ाया है, अपने दामन करम को बढ़ाया है। अभी तक उमर जो कि कुफ्र की जुल्मत में थे, अभी तक उमर जो कुफ्र की तारीकी में घिरे हुए थे, अब हजरत उमर वही आ रहे हैं, मेरे नबी के दस्ते करम में आते चले जा रहे हैं, मेरे नबी के दामन रहमत में आ रहे हैं। देखें उमर आगे बढ़ रहे हैं, मेरे नबी के नूरी सीने से जब अपने सीने को लगाते हैं, मेरे नबी की बाहों में आते हैं, मेरे नबी के नूर की जब निगाहें नुबुव्वत पड़ती है, हजरत उमर का दिल बदलता चला जाता है। उमर कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उमर कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। हजरत उमर का कलमा पढ़ना था। आका की बार का अर्ज करते हैं, ए आका मैं कलमा पढ़ चुका हूँ, मैं मुसलमान हो चुका हूँ, जरा आका चंद बातें पूछना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया पूछो उमर, क्या पूछना चाहते हो? अर्ज किया, आका ये बताओ ये दीन हमने कबूल किया है, क्या ये दीन सच्चा है? आका ने फरमाया हाँ ये दीन सच्चा है। आका क्या हम हक पर हैं? आका ने फरमाया हाँ हम हक पर हैं। तो
फिर है आका हम इस बंद घर में क्यों अल्लाह की इबादत करते हैं, क्यों हम बाहर निकल के अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते, क्यों हम अब आगे नहीं निकलते। जरा उमर का तेवर तो देखो, जरा उमर की शान तो देखो। उमर ने कलमा पढ़ा है, जिब्रील सिदरा से चलते हुए, सिदरा की वादियों से, सिदरा की मंजिलों से सफर करते हुए आका की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज करते हैं आका, अरे आका है मेरे आका, अभी तुम्हारे उमर ने, तुम्हारी दुआ कबूल हुई है, तुम्हारे उमर ने कलमा पढ़ा है, अभी जमीन वालों को पता नहीं चला है, लेकिन आसमान में आसमान वालों ने उमर के कलमा पढ़ने की खुशी मनाना शुरू कर दी है। उमर के कलमा पढ़ने की आसमान में खुशी मनाई जा रही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं उमर, ए आका जब हम हक पर हैं तो फिर इस घर से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं, हरम काबा में क्यों नहीं जाते हैं। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं आका बाहर निकलिए। मेरे आका ने फरमाया चलो ठीक है बाहर निकलते हैं। अब मुसलमानों की तादाद बढ़कर 40 हो गई है। हजरत उमर फारूक आजम ने एक 20-20 मुसलमानों की 2 जमातें बनती है। एक जमात की क़यादत अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदुल शुहदा अमीर हमजा करते हैं और दूसरी जमात की क़यादत हजरत उमर फारूक आजम करते हैं। 2 जमातें निकल रही हैं और हजरत उमर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद ऐलान करते हैं, ऐ मक्के के लोगों, अब जिसे मुकाबला करना है वो उमर की तलवार से मुकाबला कर ले। जिसे अपनी माँ को जिसे अपने बेटे से जुदा करना है वो उमर की तलवार का मुकाबला कर ले। जिसे अपनी बीबी को बेवा करना है वो आज उमर की तलवार का मुकाबला कर ले। जिसे अपने बच्चों को यतीम करना है वो आज उमर की तलवार का मुकाबला कर ले। हजरत उमर फारूक चल रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन चल रहे हैं, हजरत अमीर हमजा सैयदुल शुहदा चल रहे हैं। बीच में सैयदुल शुहदा के चचा हजरत अब्दुल्ला के प्यारे, आमना के दुलारे, सैयदुल मुरसलीन, नबीउल अंबिया, मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी चल रहे हैं। सितारे इधर उधर चल रहे हैं, चांद बीच में चमकता हुआ चल रहा है। सितारे भी अपनी रोशनी बखेर रहे हैं, चांद अपनी रोशनी बखेर रहा है। अरे किसी शायर ने कहा था चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, मेरे नबी का चेहरा साफ है। अब हम हज़रत उमर फारूक आज़म ने कलमा पढ़ा है। अब मेरे प्यारे मुसलमान हैं, पहली मर्तबा है कि एक छोटे से घर से तमाम मुसलमान मेरे आका की क़यादत में, हज़रत अमीर हमज़ा की क़यादत में, हज़रत उमर फारूक के साथ में मुसलमान बाहर निकले हैं। अब हरम काबा में मुसलमानों ने नमाज पढ़ी है, हर तरफ शोर मच गया। अरे मुसलमान तो अब हरम काबा में आके इबादत करने लगे हैं। मुसलमानों पर कुफ़ार ने तरह तरह के जुल्म सितम शुरू कर दिए हैं। ज़रा मुसलमानों आज जरा मेरी बात को तवज्जो करो, अपने दिल पर उतारने की कोशिश करो। हजरत उमर फारूक आजम है मेरे प्यारे, इन्होंने कलमा क्या पढ़ा है, अपनी जान को आका के कदमों पर कुर्बान कर दिया है। कलमा क्या पढ़ा है, अपनी इज्जत को आका के कदमों पर कुर्बान कर दिया है। कलमा क्या पढ़ा है, मुसलमान क्या हुए हैं, अपनी औलाद को हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर दिया है। अल्लाह अकबर। एक वक्त ऐसा आता है कि जाहिरी तौर पर मेरे आका इस दुनिया से तशरीफ लेकर जाते हैं। लोगों ने समझा कि जिस इस्लाम के पौधे को मोहम्मद अरबी ने मक्के की सरजमीन पर लगाया था, हो सकता है कि वो पौधा अब कट जाए या सूख जाए, लेकिन उसी पौधे को सींचना हजरत अबू बकर ने शुरू किया है और उसकी आबियारी करनी शुरू कर दी है। लेकिन जब 2 साल और कुछ दिनों में हजरत अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया से तशरीफ ले गए, लोगों ने सोचा अब इस्लाम आगे नहीं बढ़ेगा। हो सकता है कि जिस पौधे को मोहम्मद अरबी ने लगाया था उनके बाद अबू बकर ने आगे बढ़ाया, लेकिन अब उनके बाद कोई नहीं बढ़ाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कुदरत देख रही थी उमर फारूक आजम पर। अल्लाह का करम होता है जब हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन बनते हैं, दूसरे खलीफा बनते हैं। अल्लाह अकबर। इस दीन की तबलीग करते हैं, इस्लाम को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसा अमीर मिला है कि जिन्होंने 10 साल से कुछ ज्यादा अल्लाह अकबर इस उम्मत की खिदमत करी है। अल्लाह अकबर। देखें जरा कैसे हुक्म
हुक्मरान थे। हज़रत उमर फारूक आज़म की हुक्मरानी का तरीका देखो, क़यामत दुनिया तक, क़यामत तक हज़रत उमर ने सारी दुनिया को सबक सिखा दिया है कि देखो हुक्मरानी कैसी करनी होती है, हुक्मरानी कैसे की जाती है। अगर किसी को कोई मर्तबा मिले तो उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अल्लाह किसी को कोई ओहदा दे तो उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मेरे प्यारे अमीरुल मोमिनीन है, और ये बताते कैसे ना, ये सबक देते कैसे ना। ये रसूलुल्लाह के गुलाम थे, हुजूर के सहाबी थे, हुजूर के खलीफा थे। अल्लाह अकबर, हजरत उमर है, अल्लाह अकबर। रात में एक वक्त निकलते हैं, एक जगह एक रास्ते से निकलते हैं तो छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। अपने गुलाम से कहते हैं, अरे गुलाम ज़रा इधर तो आओ। जब घर में दाखिल होते हैं और पूछते हैं, एक खातून ये बताओ तुम्हारे बच्चे इतनी रात में रो कैसे रहे हैं। उन खातून ने कहा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, बल्कि मेरे बच्चे रो इसलिए रहे हैं, कई दिन से घर में फाका है, इनका बाप इस दुनिया से चला गया है, ये यतीम, 3 यतीम बच्चे हैं, मैं बेवा हूँ, इन बच्चों का बाप नहीं है, ये बच्चे यतीम है। हजरत उमर ने फरमाया, ऐ खातून ये बताओ, क्या तुमने हजरत उमर को खबर नहीं पहुंचाई, क्या उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं लगाया। कहा, उमर को माफ नहीं करूंगी, इसलिए कि वो ऐसा हुक्मरान है कि कमजोरों का अपनी हुकूमत में पता नहीं रखता। अल्लाह अकबर। कहती है क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने खड़ी होंगी तो उमर को माफ नहीं करूंगी। हजरत उमर ने जब इतनी बात सुनी है, हजरत उमर की चीख निकल गई और अपने गुलाम से कहा, जल्दी आओ जरा मेरे साथ। बैतुल माल पहुंचे हैं, रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में हजरत उमर हैं कि उस बूढ़ी खातून के घर से बैतुल माल पहुंचे हैं। अरे आज के हुक्मरानों को मेरे उमर फारूक आज़म ने सबक दे दिया है। कौन से सूबे में 2 महीने हादसे को हो जाते हैं, कहीं बाढ़ से लोग परेशान होते हैं, कहीं सैलाब से लोग परेशान होते हैं, लेकिन हाकिम हो या गवर्नर हो कोई खबर नहीं लेता है, चाहे प्रशासन हो कोई खबर नहीं लेता है। जो मर रहा है मरते रहो, किसी की इज्जत लूट रही है लूटते रहो। लेकिन कलमा पढ़ने वालों ने सारी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हमें हुक्मरान इसलिए बनाया जाता है ताकि मखलूक खुदा की खिदमत की जाए, ताकि हुजूर की उम्मत की खिदमत की जाए। उमर फारूक आज़म है, अमीरुल मोमिनीन है, और ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि जो 22,000 मुरब्बा मील के मालिक है, जिनकी हुकूमत बढ़ के मक्के और मदीने से कुस्तुनतुनिया तक जा चुकी है और आगे बढ़ते हुए अफ्रीका के मैदानों तक आ जाती है। ऐसा हुक्मरान, ऐसा पावरफुल हुक्मरान रात की तन्हाई में एक बेवा के लिए बैतुल माल चला जाता है, हुकूमत के खजाने में जाता है, और जाने के बाद बैतुल माल रात की तन्हाई में खोलता है और कहता है, जल्दी से खोलो। कुछ थोड़ा सा शहद लेते हैं, कुछ दाल चावल आटा लेते हैं और कुछ गल्ला लेते हैं, और बोरी में बांधने के बाद कुछ दिरहम और दीनार लेते हैं। हजरत उमर फारूक आज़म अपने खादिम से कहते हैं, उठवा कर मेरी कमर पर रख दो। वो गुलाम कहता है, आका कैसी बात कर रहे हो, खादिम आपके साथ हो और भला आपको बोरी लादने दे, भला आपको बोरी लादने दे। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने तारीखी जवाब दिया है। जो हुक्मरानी का मिजाज रखते हैं, जो प्रधानी और दीवानी का मिजाज रखते हैं, जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, मेरे उमर ने उन्हें मिजाज दिया है कैसे हुक्मरानी की जाती है। उमर फारूक ने जवाब दिया खादिम को, ए खादिम, तो दुनिया में बोरी उठा सकता है, दुनिया में बोझ उठा सकता है, लेकिन क़यामत के रोज तू उमर का बोझ नहीं उठा सकता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। क़यामत के दिन कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। हजरत उमर फारूक आज़म है, अमीरुल मोमिनीन है, बोरी को अपने कंधे पर रखते हैं, अपनी कमर पर रखते हैं और उस बूढ़ी खातून के घर पहुंच जाते हैं। रात की तन्हाई में अपने आप फूंक मार मार के आग जलाते हैं और आग जलाने के बाद रात की तन्हाई में खाना पकाते हैं। खाना पकाया और जल्दी से तैयार किया, उन बच्चों के आगे रखा। खातून से कहा, माँ तुम भी खा लो। अल्लाह अकबर। खातून भी खा रही है, बच्चे भी खा रहे हैं। आप जाकर एक जगह तन्हाई में बैठ गए, थोड़ी सी आड़ में जाके बैठ गए। खादिम ने कहा, है आका, इतनी सर्दी की रातें हैं, आप यहाँ कैसे अकेले बैठ गए हैं, आओ कहीं अंतर उसमें बैठते हैं, कहीं साए में बैठते हैं, आका आ जाइए। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, एक खादिम, मैं यहाँ से जब तक नहीं हट सकता हूँ, जो बच्चे मेरी हुकूमत में रोए हैं, मेरी दौरे खिलाफत में रोए हैं, जब तक उमर उन्हें हंसा न देगा, जब तक उमर उस खातून को हंसा न देगा, जब तक यहाँ से हटेगा नहीं। बच्चे खाने लगे हैं, बच्चे मुस्कुराए हैं, खातून मुस्कुराई है। हजरत उमर के चेहरे की कलियां सी खिल गई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मालिक तुझसे माफी चाहता हूँ, ए मालिक तुझसे माफी चाहता हूँ, देर हो गई आने में, खिदमत करने
में। अल्लाह अकबर। आकर कहते हैं, खातून के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, खातून तुम कल ऐसा करना, तुम उमर की दौरे उमर के जब उमर का तख्त लगेगा तो तुम कल वहां आ जाना, तुम्हारा और उमर का फैसला वहां कर दिया जाएगा। कहा ठीक है आ जाऊंगी। जब सुबह होती है और हजरत उमर का जब तख्ते खिलाफत बिछता है और उमर जैसा अमीरुल मोमिनीन उस तख्ते खिलाफत पर बैठता है और वो खातून हाजिर होती है, क्या देखती है कि वही शख्स जो उसके लिए चूल्हे में फूंक मार रहा था, खाना पका रहा था, दस्तरखान बिछा रहा था, उसके बच्चों को खिला रहा था। अल्लाह अकबर। क्या देखती है कि वही शख्स है जो तख्ते खिलाफत पर बैठा हुआ है। ये खातून देख के डर गई। अमीरुल मोमिनीन ने करीब बुलाया, कहा खातून डरने की जरूरत तुझे नहीं है बल्कि डरने की जरूरत मुझे है। ये बता तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तो शिकायत नहीं करेगी? वो अर्ज करती है, नहीं नहीं अब नहीं करूंगी, मुझे मालूम नहीं था। हजरत उमर फारूक आजम ने अलीउल मुर्तजा दामाद पैगंबर हजरत अली को बुलाया और बुलाने के बाद अर्ज की, ए अली जरा इधर तो आओ, एक कागज पेन लेकर आओ और इस औरत की शिकायत को लिख लो ताकि ये क़यामत के दिन ना करे और इस औरत की शिकायत को मैं खरीदता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम ने, रिवायत के अंदर आता है कि 25 दिरहम में उस औरत की शिकायत को खरीदा है। ये मिजाज दिया है। ए मोमिनो देखो रसूलुल्लाह के गुलाम ऐसे होते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों की खिदमत करते हैं और गरीबों की हेल्प करते हैं। मेरे प्यारे, जब तक मोमिनों में ये शान थी, मोमिनों का तरीका ये था कि वो बगैर किसी लालच के लोगों की खिदमत करते थे, बगैर किसी लालच के अल्लाह और उसकी रसूल की रज़ा के लिए लोगों की खिदमत करते थे। जब तक ये उम्मत थी आगे बढ़ती चली जा रही थी। आज भी अगर हम रसूलुल्लाह के सच्चे और पक्के गुलाम बन जाए, कसम खुदा की मैं ऐलान करता हूँ कि सारी दुनिया हमारे कदमों में गिरती हुई नजर आएगी। डॉक्टर इकबाल ने ऐलान किया था कि मोहम्मद से फातून है तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है लहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अब मेरे प्यारे जरा उमर की शान मुलाजा फरमाओ। देखो इनकी सुबह होती थी तो लोगों की मदद करने में होती थी, शाम होती तो लोगों की मदद करने में होती। बस इन्हें हर वक्त यही फिक्र रहती कि लोगों की खिदमत कैसे की जाए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे देखो ये एक महल्ले के दो महल्ले के नहीं थे बल्कि मेरे प्यारे 22 मुरब्बा मील के मालिक थे। अल्लाह ने ऐसी हुकूमत अता फरमाई थी कि जिस तरफ इशारा कर देते और जो चाहते वो होता चला जाता। लेकिन मेरे प्यारे रात की तन्हाई में सोते नहीं थे। आज का अगर कोई हुक्मरान होता है तो अपने लिए बेहतरीन कोठी का इंतजाम करता है, अपने लिए बेहतरीन एसी और पंखों का इंतजाम करता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे जरा तवज्जो करो, हजरत उमर फारूक आजम है, एक रास्ते से गुजरते हैं। एक रास्ते से जब गुजरे तो क्या देखते हैं कि रात की तन्हाई में एक आदमी है, छोटी सी आग जला रहा है और उसमें फूंक मार रहा है। जब आपने आग जलती हुई देखी तो अपने खादिम से कहा आओ जरा उधर चल के देखते हैं क्या मामला है। एक शख्स पहुंचे, जब उसके पास पहुंचे तो कहा भाई तुम कौन हो? कहा मैं यार एक गांव से आ रहा था और मुझे खलीफा हजरत उमर से मिलना है। कहा क्या बात है? कहा यार रात हो गई, मेरी बीवी किसी हमल से है, किसी उम्मीद से है और उसे पैदाइश का दर्द होना शुरू हो गया है। मैंने सोचा वहां तक पहुंचूंगा तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, मैंने यहीं पर खैमा लगा लिया है। हजरत उमर ने कहा अच्छा तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? कहा हाँ मेरी क्या मदद करोगे, कर दो अगर कुछ करना चाहते हो। हजरत उमर को इसने पहचाना नहीं है अभी कि ये उमर है। हजरत उमर अपने घर आते हैं रात की तन्हाई में और अपनी शरीक हयात को उठाते हैं। आपकी शरीक हयात कोई दाया नहीं है, कोई दाई पने का काम नहीं करती है। उठाते हैं और कहते हैं शरीक हयात मैं आज तुम्हें एक बहुत बड़ी नेकी दिलाना चाहता हूँ। मेरी तुम्हें अगर नेकी लेनी है तो तुम्हें मेरे साथ अभी चलना होगा। उन लोगों का मिजाज ये था कि वो लोग नेकियों के ख्वाह थे, वो नेकियों के चाहने वाले थे। वो ये चाहते थे किसी भी तरीके से नेकी हासिल हो जाए, किसी तरीके से अल्लाह
अल्लाह राजी हो जाए, किसी तरीके से उसके रसूल राजी हो जाएं। रात की तन्हाई में अपने घर जाते हैं, अपनी बीबी को उठाते हैं और उठाने के बाद लेकर आते हैं, अल्लाह अकबर, और उस बीबी अपनी बीबी को उस औरत के खैमे में दाखिल कर देते हैं, अल्लाह अकबर। हजरत उमर की बीबी कहती है जल्दी से लाख का इंतजाम कर लो, कुछ पानी गर्म कर लो, अल्लाह अकबर। ये जो मुसाफिर था, ये जो देहात से आने वाला था, ये हजरत उमर से कभी कहता लकड़ी लेकर आ, कभी कहता पानी लेकर आ, कभी कहता ये लेकर आ, कभी कहता वो लेकर आ। ये समझ रहा था कि ये हुकूमत के कारिंदे हैं, हुकूमत के मुलाजिम हैं, हुकूमत के ये नौकर हैं। कोई हो सकता है हजरत उमर का छोड़ा हुआ गुलाम हो, लोगों की खिदमत करने के लिए ऐसे काम करा रहा है, एक देहाती जैसे कि गुलाम से काम करा रहे हैं। लेकिन इसे पता नहीं है कि जिसके ईमान लाने का चर्चा जमीन में नहीं बल्कि आसमानों में हो रहा है, जिसकी शान को मोहम्मद अरबी बयान कर रहा है, अल्लाह अकबर, जन्नती दूल्हा कर रहा है, तमाम नबियों का सरदार कर रहा है, जिसकी शान को बयान। कि उमर वो है कि जो रास्ते से गुजर जाएं तो शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। उमर का मुकाबला इंसान तो क्या करेगा, शैतान मुकाबला नहीं कर सकता है। शैतान उमर का नाम सुनकर रास्ता छोड़ देता है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर बैठे हुए हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं, जो कह रहा है वो सुनते चले जा रहे हैं। इतने में एक बच्चे के रोने की खैमे से आवाज आती है। हजरत उमर की बीवी बच्चे को गोद में लेकर आती है और कहती है अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो कि बेटा तशरीफ लेकर आया है। जब उस देहाती ने इतनी बात सुनी कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम है तो पैरों से जमीन सरक गई। अल्लाह अकबर, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। ए उमर, मालूम न था कि तुम उमर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हो, खलीफा दोम, रसूलुल्लाह के गुलाम, सहाबी रसूल हजरत उमर फारूक हो। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक ने कहा गलती मानने की जरूरत नहीं है, हमारा फरीजा था खिदमत करना, हम खिदमत कर गए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम उम्मत मुस्लिमा को ये सबक सिखा के गए हैं कि देखो अगर अल्लाह तुम्हें हुक्मरान बना दे, अल्लाह तुम्हें कोई ओहदा दे दे, अल्लाह तुम्हें कोई मर्तबा दे दे तो सबसे पहले इंसाफ करना है। दूसरी बात यह है कि लोगों की खिदमत करनी है। अब ये जरूरी नहीं है कोई विधायक बनेगा तो ही लोगों की खिदमत करेगा, कोई चेयरमैन बनेगा तो ही लोगों की खिदमत करेगा, कोई मेंबर बनेगा तो ही लोगों की खिदमत करेगा, कोई प्रधान बनेगा तो ही लोगों की खिदमत करेगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि हर एक की जिम्मेदारी है। हर एक की जिम्मेदारी के बारे में क़यामत के दिन उससे सवाल किया जाएगा। तुम बाहर के लोगों की खिदमत नहीं कर सकते हो ना, तो मैं कहता हूँ आपसे, आपकी बूढ़ी माँ है उसकी खिदमत कर लो, आपके बूढ़े बाप है उनकी खिदमत कर लो, आपके पड़ोसी हैं उनकी खिदमत कर लो। अरे सबसे बड़ी खिदमत ये है किसी को दीन की एक बात सिखा दो। अगर कोई नमाज पढ़ने नहीं आता है उसे नमाज पढ़ने के लिए कह दो। किसी को कलमा याद नहीं है तुम उसे कलमा याद करा दो। किसी को वुजू का तरीका याद नहीं है तुम उसे वुजू का तरीका याद करा दो। किसी को नमाज याद नहीं है लोगों तुम उसे नमाज याद करा दो। कसम खुदा की, कलमा वो पढ़ेगा सवाब तुम्हें मिलेगा, वुजू वो करेगा सवाब तुम्हें मिलेगा, नमाज वो पढ़ेगा सवाब तुम्हें मिलेगा। और जब नमाज पढ़ता रहेगा, नमाज वो पढ़ेगा, बख्शिश तुम्हारी हो जाएगी, गुनाह तुम्हारे माफ हो जाएंगे। हजरत उमर फारूक आजम, आपने वो इंसाफ का मिजाज दिया कि आज भी अगर उम्मत मुस्लिमा उस पर अमल करे तो पूरी दुनिया में आज भी हमारी सरबलंदी हो जाएगी। हजरत उमर फारूक आजम ने ऐसी इंसाफ की हुक्मरानी की जिसका जवाब नहीं। आपने जगह जगह गवर्नर बनाए, गवर्नर हाउस बनाए, जेलें बनाई आपने, एक जगह से दूसरी जगह को खतो खिताबत भेजना, ये हजरत उमर फारूक आजम ने मिजाज दिया। सबसे पहले दुनिया में पुलिस का खैमा जो कायम किया वो हजरत उमर फारूक आजम ने किया, और पुलिस को जो ड्रेस पहनाई वो सबसे पहले हजरत उमर फारूक आजम ने पहनाई। रोडों के बनवाने का सिलसिला, ऐसे ऐसे बादशाह गुजरे थे पहले भी कि जिन्होंने सारी दुनिया पर हुक्मरानी की, लेकिन वो मिजाज न दे सके जो उमर फारूक आजम ने दिया। सबसे पहले रोड बनवाने के काम हजरत उमर फारूक आजम ने किए। जगह जगह गवर्नर हाउस बनाए, जगह जगह हुकूमत के ऑफिस बनाए, जगह जगह
पुलिस वालों को बिठाया जगह जगह, ऐसे ऐसे नए काम अंजाम दिए जो उससे पहले किसी ने न दिए थे। और आज तक लोग हमारी नकल करते चले आ रहे हैं, लोग हमारी नकल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम ने एक सहाबी रसूल हजरत सईद बिन उमैर को एक जगह का गवर्नर मुकर्रर करके भेजा। तवज्जो करना, ऐसी बेहतरीन बात है कि अगर ये दिल पे असर कर गई तो हो सकता है कि दिल ही बदल जाए आपका। जब भेजा तो पता निकलवाया कि वहां के लोगों की एक रुदात, एक फहरिस्त बनाई जाए, कितने लोग फर्स्ट क्वालिटी में आते हैं, कितने लोग सेकंड क्वालिटी में आते हैं, कितने लोग थर्ड क्वालिटी में आते हैं, यानी माली एतबार से किन लोगों का क्या क्या कितने कितने दर्जात हैं लोगों में। तो पता निकला कि जो वहां के गवर्नर बना के भेजे थे हजरत सईद बिन उमैर, पूरे सूबे के गरीबों में से चौथे नंबर पर हजरत सईद बिन उमर का नंबर आया गरीबी में। पूरे सूबे के गरीबों में चौथा नंबर किसका आया? वक्त के गवर्नर का, वक्त के गवर्नर का चौथे नंबर पर गरीबी में नंबर आया। अब हजरत उमर फारूक आजम ने वहां से गुजर हुआ, और जब गुजर हुआ तो आपका ये तरीका था कि जहां भी किसी गवर्नर को बना के भेजते तो कुछ दिनों में जाकर लोगों को जामा मस्जिद में जमा करते और पूछते कि ये काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लोगों से पता करते और पता करके लोगों से कहते बताओ इनकी कोई शिकायत तो नहीं है। तो पहले तो जाते के साथ ही कहा, ए सईद बिन उमैर, क्या इतनी गरीबी थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले से? इतनी गरीबी में तुम कैसे गवर्नर बने बैठे थे, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? हजरत सईद बिन उमैर रो पड़े और रो कर चीख निकल गई। कहा, अल्लाह तेरी हम्दो सना कि इन लोगों ने आज मेरा राज खोल दिया, आज इन लोगों ने मेरा पर्दा उठा दिया। जब लोगों को जमा कर लिया हजरत उमर फारूक आजम ने मस्जिद में, पूछा, लोगों बताओ मेरे गवर्नर से तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है? अल्लाह अकबर। लोग जमा हो गए और अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा दोम, ए उमर फारूक आजम, तुम्हारे इस गवर्नर से हमें 4 शिकायतें हैं, जरा इन शिकायतों को तवज्जो से सुनना और इनके वजह भी सुनना, क्यों हुई शिकायतें। कहा, पहली शिकायत तो ये है, ये पहले ऐसा करते थे कि फजर की नमाज पढ़ते और मस्जिद में बैठ जाते और शाम तक लोगों की बात सुनते रहते, उनके फैसले और उनके काम करते रहते। लेकिन अब इनका तरीका ये हो गया है कि ये अब जो है सुबह फजर की नमाज पढ़ के घर को चले जाते हैं और कम से कम 8-9 बजे ये घर से लौट के आते हैं, फिर अपने आप लोगों की बात सुनने के लिए बैठते हैं, लोगों के काम करने के लिए बैठते हैं। पहली शिकायत तो इनसे ये है। और दूसरी शिकायत ये है इनसे कि ये पहले हफ्ते में 8 दिन लगातार मिलते थे, लेकिन अब ये हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी करते हैं। पहले छुट्टी नहीं करते थे और पहले ये था कि रात को भी ये लोगों की बातें सुनते थे, लोगों के मामले निपटाते थे। लेकिन अब इनसे तीसरी शिकायत ये है कि जैसे ईशा की अजान होती है, ईशा की नमाज के बाद अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं और किसी से बातचीत नहीं करते हैं। और चौथी शिकायत ये है कि जब ये रोते हैं तो इतना रोते हैं कि रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत सईद बिन उमैर को उस मजमा आम में जामा मस्जिद में खड़ा कर लिया है। कहा है, सईद बिन उमर खड़े हो जाओ और लोगों की इन शिकायतों का जवाब दो। हजरत सईद बिन उमैर रोने लगते हैं और आपकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकलने लगे। अर्ज करते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, ए उमर फारूक आजम, बात यह है कि जब मैं पहले यहाँ पर आया था तो मेरी शरीक हयात मेरे साथ थी। वो सुबह ही फजर से पहले मेरे लिए नाश्ता तैयार कर देती थी और बच्चों की खिदमत वो करती थी, घर में सफाई कर लेती थी, बच्चों के लिए खाना दाना तैयार कर लेती थी। अब हाल ये हुआ है कि मेरी बीवी बीमार हो गई है, हाथ पैरों से लुंझी हो गई है, अपाहिज हो गई है, वो
खाना नहीं बना सकती है, वो नाश्ता पानी तैयार नहीं कर सकती है, वो मेरे घर में झाड़ू नहीं लगा सकती है। अल्लाह के रसूल 25-30 साल उस खातून ने मेरी खिदमत की है। अल्लाह के रसूल पहले वो खिदमत करती थी तो मैं खिदमत कराता था, अब मेरी शरीक हयात बीमार हो गई है। अल्लाह के रसूल अब मैं सुबह चला जाता हूँ, घर में सफाई करता हूँ, बच्चों के लिए खाना और नाश्ता तैयार करता हूँ, इस वजह से मुझे देर हो जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे में तुम्हें यहाँ पर तवज्जो दिलाना चाहूंगा, देखो बीवी अल्लाह ने अगर दी है तो हर वक्त डांटना नहीं चाहिए, हर वक्त मारना नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ हुस्ने सुलूक करो, उसके साथ इंसाफ करो और उसके बारे में अल्लाह से डरो। इसलिए कि अगर तुमने अपनी बीवियों पर जुल्म किया है, उन पर तशद्दुद किया है, उनके साथ गैर इंसाफी की है, तो क़यामत का दिन आएगा कि अल्लाह तुमसे इंसाफ करेगा, अल्लाह तुमसे उसका बदला लेगा। तुम दुनिया में उसे दबा सकते हो, दुनिया में उस पर जुल्म कर सकते हो, लेकिन क़यामत का दिन इसीलिए है ताकि इंसाफ कर दिया जाए। याद करो उस दिन को जिस दिन बगैर सींगों वाली बकरी को सींगों वाली बकरी मारेगी और उससे बदला लेगी। मेरे प्यारे क़यामत के दिन से डरो, इसलिए कि वो दिन जानों को झुलसा देने वाला दिन है। उस दिन की गर्मी से, उस दिन की तकलीफ से, क़यामत की भयानक गर्मी से इंसानों की जान पिघल जाएगी, इंसान उसकी तकलीफ को बर्दाश्त न कर पाएंगे। मेरे प्यारे उस दिन तुम्हारा फैसला किया जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह अकबर, जब हजरत उमर ने इतनी बात सुनी तो आपका रूंगटा खड़ा हो गया, आपका बदन पर कपकपी तारी हो गई। कहा जरा बताओ, सईद बिन उमर दूसरी शिकायत का जवाब दो। कहा ये बताओ रात को तुम दरवाजा क्यों बंद कर लेते हो? अर्ज करते हैं ए अमीरुल मोमिनीन, रात को दरवाजा इसलिए बंद करता हूँ कि दिन भर मैं लोगों की खिदमत करता हूँ, अल्लाह की इबादत और रियाजत करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता है, तो इसलिए रात को इशा की नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में मुसल्ला बिछाता हूँ और अर्ज करता हूँ मौला दिन भर लोगों की खिदमत करता हूँ, दिन भर लोगों की खिदमत करता रहता हूँ, तेरी इबादत करने का मौका नहीं मिलता। ए मेरे मालिक, रात को तेरी इबादत करने का मौका मिलता है, ए मालिक मुझे माफ फरमा दे, ए मालिक मुझे माफ फरमा दे। हजरत उमर के आंसू जारी होते चले जा रहे हैं, आपके चेहरे का रंग बदलता चला जा रहा है। कहा सईद बिन उमर जरा ये बताओ कि 8 दिन में एक बार छुट्टी क्यों करने लगे हो? अल्लाह अकबर। हजरत सईद बिन उमर कहते हैं ए अमीरुल मोमिनीन, ए उमर फारूक आजम, वजह ये है कि गरीबी का आलम ये है कि मेरे पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं, एक जोड़ी कपड़े हैं। अरे ये क्या कौन रहा है जो सूबे का गवर्नर है, जो सूबे का हुक्मरान है, वो आज जैसे नहीं थे कि जो पसंद कलर आता है सूबे का हुक्मरान कलर को अपना कलर बना लेता है। मेरे प्यारे बेहतरीन बेहतरीन ड्रेसें अपना लेते हैं, ये सूबे का हुक्मरान था। मेरे प्यारे कहते हैं एक ही जोड़ी कपड़े हैं, जब 8 दिन हो जाते हैं कुर्ता मैला हो जाता है, तहबंद मैला हो जाता है। अल्लाह के रसूल उन्हें जब धोता हूँ तो जाड़े का मौसम चल रहा है, सूखने में बहुत देर हो जाती है, तो अपनी शरीक हयात के कपड़े पहन लेता हूँ और पहन कर छुपा घर में रहता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन इतनी बात सुनते हैं तो मेरे प्यारे कप कप आ जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और पूछते हैं ये बताओ रोते क्यों हो, इतने क्यों रोते हो? जब रोते हो तो रोते रोते बेहोश क्यों हो जाते हो? हजरत सईद बिन उमर जवाब देते हैं ए अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, जब सारे राजों से पर्दे उठ गए हैं तो जरा इस बात को भी सुन लीजिए, सारे लोग कपकपा गए हैं, सारे लोगों की जमीन पैर से निकल गई है। आज हमने क्या कर दिया, आज हमने कैसे खलीफा की आज हमने शिकायत कर दी है, न जाने क्या होगा। लोग अपने दिल दिल में रो रहे हैं, लोगों ने सर झुका लिए हैं। ऐसे लगता था कि हजरत सईद बिन उमर की जो ये तकवा और परहेजगारी थी, इस तकवा और परहेजगारी की मंजिल थी कि लोग आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अल्लाह अकबर। कहा ए अमीरुल मोमिनीन, बात यह है कि मैं रोता इसलिए हूँ कि मैंने 40 साल की उम्र में कलमा पढ़ा था और 40 साल की उम्र से पहले न जाने कौन कौन सी गुनाह किए थे, न जाने कौन कौन सी खताएं की थी। जब उन गुनाहों को याद करता हूँ, जब उन खताओं को याद करता हूँ तो जो रोने लगता हूँ, न जाने उनके बारे में मुझसे क्या हिसाब लिया जाएगा, न जाने मुझसे उसके बारे में क्या पूछताछ होगी। हालांकि शरीयत का हुक्म यह है कि कलमा पढ़ने से पहले, मुसलमान होने से पहले इंसान ने जो चाहे
गुनाह किए हों, अल्लाह कलमा पढ़ने की बरकत से उन तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, ये दिन हमारे लिए भी आना है। हमें भी सोचना चाहिए कि हमने कौन कौन से गुनाह किए हैं। एक दिन में 5 वक्त की नमाजें कज़ा करते हैं। जिसने 5 वक्त नमाजें कज़ा की हैं, अल्लाह को नाराज किया है, अल्लाह के रसूल को नाराज किया है। हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह अकबर। उसने हुजूर को तकलीफ पहुंचाई है। जिसने नमाज नहीं पढ़ी है उसने अल्लाह की नाफरमानी की है। मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को छोड़ दिया है उसने अपने दीन के खंबे को उखेड़ दिया है। नमाज ना पढ़ने वाला मेरे प्यारे दुनिया में बगावत करता फिरता है, दुनिया में बातें करता है। आओ हमसे मुकाबला करो, आओ हम जैसे दिखाओ कौन है। अपनी सच्चाई का ऐलान करता है, अपने हुनर का ऐलान करता है। मैं कहता हूं जो नमाज नहीं पढ़ता, जो अल्लाह के जिक्र में नहीं आता, जो हुजूर के जिक्र में नहीं आता, रसूलुल्लाह के गुलामों का जिक्र नहीं सुनता या नहीं करता, वो कुछ भी नहीं है। दुनिया में कुछ हो सकता है लेकिन अल्लाह की नजर में कुछ हो सकता है। मेरे प्यारे याद करो, जिस दिन तुम्हें अपनी जवानी का हिसाब देना है, जिस दिन से तुम्हें पूरी उम्र का हिसाब देना है, अपनी कमाई का हिसाब देना है, जर्रे जर्रे का हिसाब चुकाना है, एक एक लम्हे का हिसाब देना है। क़यामत की उस तारीकी मैदान में मेरे प्यारे 50,000 बरस के दिन में जब लोगों की जान पिघल रही होगी, उस दिन में तुमसे हिसाब लिया जाएगा, तुम्हारे नामाए अमाल को तोला जाएगा। बताओ तुमसे अगर अल्लाह नाराज हो गया, तुम्हारे गुनाह ज्यादा हो गए तो तुम्हें क्या होगा। और मेरे प्यारे किसी ने क्या खूब कहा है, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा और किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। एक दिन तुझको तेरे घर से निकाला जाएगा, माल दौलत जाहो हशमत सब तेरी रह जाएगी, माल दौलत जाहो हशमत तेरी सब तेरे रह जाएगी। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है आज आखिर मौत है। और मेरे प्यारे इस जवानी पे ना इतराओ, इस माल पे ना इतराओ। न जाने कितनों की जवानी रखी रह गई है, न जाने कितनों की बिल्डिंग रखी रह गई है, न जाने कितनों की दौलत रखी रह गई है। मौत से न किसी की शोहरत ने बचाया है, मौत से न किसी की ताकत ने बचाया है, मौत से न किसी की हुकूमत ने बचाया है। अगर हुकूमत किसी को मौत से बचाती तो फिरौन और नमरूद को मौत ना आती। अगर शोहरत किसी को मौत से बचाती तो नौशीरवा को मौत ना आती। मेरे प्यारे लेकिन मौत हर एक को आनी है। ये जवानी तुम्हारी रखी रह जाएगी, ये ताकत रखी रह जाएगी, ये हुनर रखा रह जाएगा और तुम मौत के लुक़्मे बन जाओगे। मेरे प्यारे याद रखो, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। मेरे प्यारे एक दिन मरना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना आज आखिर मौत है। मेरे प्यारे ये दुनिया जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। और खा गई ज़मीं नौजवां कैसे कैसे, खा गई ज़मीं नौजवां कैसे कैसे, बेनिशा हो गए नामवर कैसे कैसे। मेरे प्यारे देखें, अगर आप भी आज अपने गुनाहों से अगर तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा खुला है। अल्लाह तौबा से तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। देखो तौबा अल्लाह ने इसलिए रखी है ताकि बंदा तौबा कर ले और अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। लेकिन तुम बाहर बाहर घूमते रहोगे और कहते रहोगे भाई अल्लाह से डरना चाहिए, भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरे प्यारे ये बताओ, तुम झूठ ना बोलो, दूसरों को हिदायत करते रहो, झूठ नहीं बोलना चाहिए और ख़ुद जब मौका लगे झूठ बोल दो। तुम कहते रहो कि नमाज़ पढ़नी चाहिए लेकिन तुम कहो कि नहीं नहीं नमाज पढ़नी चाहिए लेकिन खुद तुम नमाज नहीं पढ़ते। मेरे प्यारे जरा आओ, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म है, देखो एक रास्ते से गुजरते हैं, क्या देखते हैं कि एक शराबी आ रहा है, उसके हाथ में शराब की बोतल है। मेरे प्यारे देखें, आज नशे की आदत भी हमारे नौजवानों में बढ़ती चली जा रही है। हमारा मुआशरा इस नशे की तबाही से बर्बाद होता चला जा रहा है। मेरे प्यारे नशे की तबाही से, हमारे इस नशे की तबाही ने हमारे मुआशरे को तबाह
तबाह और बर्बाद कर दिया है। मेरे प्यारे, नशाखोर जो बन जाए वो ना अपनी बीवी का होता है, ना अपनी माँ का होता है, ना अपने भाइयों का होता है। मेरे प्यारे, अगर मुआशरे को कामयाब करना है तो इस नशे की बुराई को अपने मुआशरे से निकालना होगा। निकाल दीजिए, बिल्कुल इस पर लानत भेज दीजिए और इस नशे की लानत को दूर कर दीजिए। शराबी आ रहा है, उमर फारूक आजम आ रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने जब देखा तो तेवर बदल गए। ये शराबी बगल में दवाली बोतल और कहता है, अल्लाह मैं तुझसे आज सच्ची तौबा करता हूँ, ए मालिक आज उमर से बचा ले। अगर आज मेरे मालिक तूने बचा लिया है तो आज के बाद कभी शराब के करीब न जाऊंगा, आज के बाद कभी नशे के करीब न जाऊंगा। दिल से सच्ची तौबा की क्या है, अल्लाह ने अपनी रहमत बरसा दी है। हजरत उमर करीब पहुंचे, कहा इधर आ जरा, दिखा तेरी बगल में क्या है। शराब की बोतल है। कहने लगा नहीं नहीं शराब की बोतल नहीं है, बल्कि सिरका है मेरे बगल में जो बोतल में है। अल्लाह अकबर। जब हजरत उमर ने लेके देखा है तो यकीनन जो शराब थी अल्लाह ने इसकी तौबा की बरकत से शिरके से बदल दिया है। बताओ वो एक गुनाहगार था, जब सच्ची तौबा की है अल्लाह ने सिरके शराब को सिरके से बदल दिया है। तो मेरे प्यारे, अगर हम सच्ची तौबा कर लें अल्लाह हमारे दिलों को बदल देगा। मेरे प्यारे जरा आओ तो सही, यही हजरत अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। एक वक्त हो जाता है दीन की तबलीग कर रहे हैं, दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। ये मुआशरा ऐसा है मेरे प्यारे, हर एक आदमी से खुश नहीं होता। अमीरुल मोमिनीन एक इंसाफ बर आदमी थे। एक छोटी सी बात सुनते चले, इनका इश्क रसूल क्या था, हुजूर से मोहब्बत का दर्जा क्या था। एक मुनाफिक होता है, मुनाफिक उसे कहते हैं जिसका दिल अलग हो और उसकी जबान अलग हो, जबान से आपकी हमदर्दी करे। अरे अरे जनाब मैं तो आपके साथ हूँ और कदम बढ़ाओ हम आपके साथ हैं, और पीछे कह रहे हैं नहीं इसे आगे नहीं बढ़ने देना है किसी भी सूरत में, और इसे ये काम नहीं करने देता है। और सामने ऐसे खिलखिला के मिल रहे हैं कि जैसे इनसे अच्छा मोहब्बत करने वाला नहीं है। इसलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब वो तन्हाई में अपने शयातीन से मिलते हैं तो उनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, सिर्फ उन्हें तो धोखा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे देखे जरा, एक मुनाफिक है जो बनावटी एतबार से मुसलमान है, एक गैर मुस्लिम से, एक काफिर से जमीन के ऊपर कोई झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए। जो इंसाफ था उसके मुताबिक हुजूर ने फैसला फरमाया और कहा कि पहले अपनी जमीन में पानी ये काफिर चलाएगा, ये गैर मुस्लिम चलाएगा, मुसलमान बाद में चलाएगा। जाहिरी तौर पर वो मुसलमान था लेकिन हकीकत में वो मुनाफिक था। बाहर निकल कर आए, मुनाफिक कहता नहीं नहीं इन्होंने मोहम्मद अरबी ने गलत फैसला कर दिया है, उमर सही फैसला करेंगे, चलो उनके पास चलते हैं। हजरत उमर के दरवाजे पर पहुंचे और पहुंचते हैं जब कहते हैं, पहुंचकर कहते हैं उमर हमने तुम्हारे नबी से फैसला कराया था, उन्होंने गलत फैसला कर दिया है, आप सही फैसला कर दें। जब उमर अमीरुल मोमिनीन ने, खलीफतुल मुस्लिमीन ने, उमर फारूक आजम ने जब इस बात को सुना है कि इन्होंने नबी का फैसला नहीं माना, अच्छा तुम मेरे पास फैसला कराना आए हो, ठीक है अभी उमर फैसला करता है। घर में जाते हैं और तलवार निकालते हैं अपने म्यान से और आसमान की तरफ तलवार लहराते हैं, हवा में तलवार को लहराते हैं और दरवाजा खोलते के साथ ही उस मुनाफिक की गर्दन पे ऐसा हमला करते हैं कि गाजर और मूली की तरह उसकी गर्दन कट के दूर जाती है और कहते हैं जो मेरे नबी का फैसला ना माने उमर की तलवार उसका फैसला करती है, जो नबी का फैसला नहीं मानता उसके फैसला उमर की तलवार करती है। इश्क़ रसूल ये होता है कि इश्क़ रसूल की आग जिसके दिल में लगी होती है वो दुनिया की किसी चीज को नहीं देखता है, बस उसके लिए हर बात आखिरी नबी की बात होती है। मेरे प्यारे जरा आओ तवज्जो करो, मेरे प्यारे देखो जरा हुजूर से मोहब्बत का दर्जा क्या है। अमीरुल मोमिनीन खिलाफत पे बैठे हुए हैं, बड़े इंसाफ से फैसला करते हैं। एक मजूसी है जिसे पसंद नहीं आया कि उमर फैसला गलत कर रहे हैं। हज़रत उमर फारूक आजम नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़े होते हैं और जब मुसल्ले पर खड़े हुए आप मिंबर में खड़े हैं, नमाज पढ़ाते हैं, नियत करते हैं अल्लाह
अल्लाह अकबर कह के नियत बांधते हैं। अल्लाह अकबर नियत कहकर जब बांधता है मेरे प्यारे, जब बंदा अल्लाह अकबर कहता है अल्लाह ताला अपनी रहमतें उस पर बरसा देता है, अल्लाह उसके ऊपर बरकतें नाजिल फरमाता है। अमीरुल मोमिनीन ने नियत बांध ली है। एक मजूसी जो है हाथ में छुपा के कुछ हथियार लेकर आया था, और जब हथियार लेकर आया था, जैसे ही नियत बांधी है हजरत अमीरुल मोमिनीन पे वो ऐसा पीछे से वार करता है कि बड़ा सख्त वार होता है, खून निकलने लगता है, आप गिर जाते हैं। सहाबा किराम में थोड़ा बहुत पता चला, नमनियत बांधे हुए थे, कुछ सहाबा किराम ने उसे पकड़ लिया। इसने सोचा कि ये तो पकड़ के मुझ पर बड़ा जुल्म सितम करेंगे। इसने फौरन ही उस हथियार को अपने हलक में मारा और मार के ये खुद इस दुनिया से चला गया। हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन को घर उठा के लाया गया है। अल्लाह अकबर, 3 दिन तक आप कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, जो भी चीज खाते हैं वो उल्टी कर देते हैं। दूध दिया गया, पानी दिया गया, कुछ दलिया दिया गया, लेकिन आप कुछ खा पीते नहीं है। जब आपको होश आया तो आपने पूछा ये बताओ जरा मुझ पे हमला किसने किया है, ये बताओ मुझ पे ये वार किसने किया है। तो लोगों ने बताया कि आप पे हमला जो किया है वो एक मजूसी ने किया है। आपने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझ पर कोई हमला करने वाला मुसलमान नहीं था, इसलिए कि काफिर ने हमला किया है। अल्लाह अगर मैं इसी में मर जाऊंगा अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। शहादत का मर्तबा वो है कि जब किसी को शहादत का मर्तबा मिल जाता है अल्लाह बगैर हिसाब के उसको दाखिले जन्नत फरमा देता है। अल्लाह अकबर। हजरत अमीरुल मोमिनीन बिस्तर अलालत पर है, अल्लाह कायनात देख रही है, आसमान की निगाहें देख रही है, सूरज की निगाहें देख रही है, सितारे देख रहे हैं, चरिंदों परिंद देख रहे हैं कि आज वो शख्स जो रसूलुल्लाह के पीछे चलते थे, जो रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ते थे, जो हुजूर के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने तैयार रहते थे, अपना माल कुर्बान करने तैयार रहते थे, आज वो जख्मी होकर बिस्तर पर लेट गए हैं। अभी तक जो हुजूर के दीन की तबलीग कर रहे थे, जो हुजूर के दीन को आगे बढ़ा रहे थे, जो मजहब इस्लाम को आगे बढ़ाते चले जा रहे थे, जिनकी सादगी का आलम यह था कि फटा हुआ कुर्ता पहन के एक मर्तबा नमाज ईद पढ़ाने के लिए चले गए। लोगों ने कहा उमर अमीर होकर, मुसलमानों के खलीफा होकर, इतने पावरफुल हुक्मरान होकर और फटा हुआ कुर्ता पहन के ईद की नमाज पढ़ाने आ गए हो, क्या तुम्हें कोई खुशी नहीं है? पहला जवाब तो ये दिया उमर ने कि मुसलमान के लिए खुशी का दिन वो होता है कि जिस दिन उससे कोई गुनाह ना हो, कोई खता ना हो। मुसलमान के लिए खुशी का दिन वो होता है, हमारी तरह नहीं कि ईद का दिन आया रोजा एक नहीं रखा, जुआबाजी में पैसे लगा दिए हैं, शराब नोशी में पैसे लगा दिए हैं, ताशबाजी में पत्ते लगा दिए हैं, लूडो भी खेल रहे हैं आजकल बहुत से लोग। और यहाँ तक खबर मिली है हमें कि मोबाइल में एक लूडो चल रहा है जिसमें और जनाब पबजी सब्जी क्या क्या चल रहे हैं, तरह तरह के गेम चल रहे हैं। मेरे प्यारे कौमे मुस्लिम के बच्चे इस गेमों की वजह से तबाह और बर्बाद होते चले जा रहे हैं। रात की तन्हाइयों में चौराहों और चौकों पे बैठकर मेरे प्यारे ये कौमे मुस्लिम के नौजवान जो कि इस्लाम के परचम को उठाने वाले थे, रातों रात इबादत करने वाले थे, वो नौजवान आज लूडो की पत्ती डाल रहे हैं, ताश के पत्ते फेंक रहे हैं। अरे जो कौम ताश के पत्ते फेंके, जो कौम लूडो की डिबिया फेंके, जो कौम पबजी खेले, जो कौम गेम खेले, वो कभी इस्लाम का झंडा नहीं उठा सकती है। मेरे प्यारे जरा आओ तो सही, ये अमीरुल मोमिनीन है। कहते हैं लोगों मुझे ये बताओ तुम मुझ पे इतना ताना क्यों कर रहे हो, इतने नाराज क्यों हो रहे हो? कहा अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफतुल मुस्लिमीन हो, फटी हुई कमीज पहनकर ईद की नमाज पढ़ाने आ गए हो। कहा है लोगों ये बताओ मेरी कमीज तो जरूर फटी हुई है लेकिन मेरे अखलाक और किरदार में तो कोई कमी नहीं है, जरा ये बताओ शरीयत के खिलाफ तो कोई काम नहीं देखा है, कुरान के खिलाफ तो कोई काम नहीं देखा है, कमीज फटी है कोई बात नहीं है, पैर में जूते नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं है, कुरान के खिलाफ कोई काम नहीं है। मेरे प्यारे अमीरुल मोमिनीन के लिए एक वक्त ये आता है कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आते हैं और आपकी रूह को कब्ज करते हैं और अल्लाह अपने मालिक हकीकी के पास लेकर चले जाते हैं। आज दुनिया इंसानियत का वो सितारा, वो रसूलुल्लाह का गुलाम जिन्होंने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी है, इस दीन की तबलीग की है, आज रसूलुल्लाह का वो गुलाम, आज रसूलुल्लाह का वो चांद, आज रसूलुल्लाह का वो सितारा, आज रसूलुल्लाह का वो सूरज इस दुनिया से आफताब गुरूब हो गया है, वो चांद छिप गया है, आज उसने अपने मुंह को फेर लिया है, आज वो हमेशा की नींद सोने के लिए जा रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने वसीयत की थी